वो छोड़ना भी नहीं है, और आप अभी आपके लिए फायदेमंद भी है। कैसे? जैसे कि आपकी अभी आपकी स्कूल भी बहुत सारे स्कूल जो है ना, स्कूल बंद भी रहेंगे, मतलब कि आपकी क्लासेस भी ऑफ रहेगी, तो आप शाम वाली लाइव क्लास को तुम आसान से ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, है ना। तो कोशिश करना है कि नवंबर महीने में जितने के जितने स्टूडेंट है, जितने जितने बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे ना जरूर 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 शाम वाली लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कोई इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, सारे के सारे बच्चे जरूर 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 शाम वाली लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे। और साथ के साथ जैसे कि मैं आपको हर एक क्लास में आपको पोल सेक्शन का आंसर दिखाते चल रहा हूँ ना, कि कौन बच्चे कितने आंसर कर रहे हैं, कौन बच्चे कितने आंसर नहीं कर रहे हैं, उनको भी ध्यान देना है। जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे, बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर दे। बाकी जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो बच्चे बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, चलो भी दिखाते हैं एक बार इन बच्चों के लिए। थोड़ा जोर से ताली बांध दीजिए। ताली तो आप लोग यहाँ बजा नहीं सकते हो, तो क्या कीजिए आप लोग, क्या बोल सकते हो आप, क्या कर सकते हो यहाँ पे आप इन बच्चों के लिए? बताओ क्या कर सकते हो, चैट में बताओ क्या कर सकते हो इन बच्चों के लिए। मान लो जी कि हम लोग ऑफलाइन में रहते तो आप लोग क्लैपिंग कर देते, हो जाता है, ठीक है। बताओ सर बच्चे क्या करें इन बच्चों के लिए क्लास में, ताकि बच्चे अगली क्लास चल कंग्रेचुलेशन कर देते हैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सारे बच्चे कंग्रेचुलेशन टाइप करेंगे, सारे बच्चे कंग्रेट करेंगे सारे बच्चों को, चलो जल्दी करेंगे एक बार। ग्रेट। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में ना सारे के सारे बच्चे, मेरे जितने बच्चे हैं इस क्लास के, सारे के सारे बच्चे ना स्टार स्टूडेंट की लिस्ट में आएंगे, है ना। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जो बच्चे थोड़ा लेट से आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन किया कीजिए आप लोग। हाँ, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्लास से सारे के सारे बच्चे जो है ना क्लास में एकदम प्रेजेंट रहेंगे। और इस मंथ के एंड में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हम कितने बच्चे क्लास में हैं। तो उसमें यह होना चाहिए कि हमारे क्लास के 95 नहीं 100% बच्चों का अटेंडेंस होना चाहिए नवंबर मंथ में, ठीक है। समझ में आया सारे बच्चों को मैंने क्या बोला? एक बार सारे बच्चे बोलेंगे चैट बॉक्स में भाई, अगर आप इस मंथ में एक भी क्लास मिस नहीं करोगे, जैसे चैट बॉक्स में भाई टाइप कर दो, आपको इस मंथ में एक भी क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। चलो, और इसके साथ साथ क्या नहीं करना है, देखो कुछ बच्चों का नाम लेते हैं, जैसे कि सुनील नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, पवन कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, सोना सोना नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है। ये बच्चे देखो, सोना नाम से बच्चे जो लास्ट में क्लास में ज्वाइन किए थे, और सुनील से एक क्लास थोड़ा लेट से ज्वाइन किए। और देखो पवन कुमार नाम से बच्चे जो है क्लास ज्वाइन किए, फिर क्लास छोड़कर चले गए। तो ऐसे बच्चे जो क्लास लास्ट में ज्वाइन कर दिए, क्लास के बीच में ज्वाइन कर दिए, शुरू में क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं, कोशिश कीजिए बाबू आप जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन किया कीजिए। देखिए ऊपर के बच्चे कितना अच्छे से क्लास कर रहे हैं, और देखिए उनका स्कोर, अधिकतर बच्चों का जो है ना सब सही है। एक दो बच्चों का एक दो क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए जो बच्चे क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, जो बच्चे क्लास रेगुलर नहीं आ रहे हैं, क्लास बीच में ज्वाइन करते हैं, शुरू में क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, वो बच्चे कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। और भी आपके जो सहपाठी, अगर आप क्लास जल्दी ज्वाइन कर जाते हो तो अपने सहपाठी से बोला करो, अपने दोस्त से बोला करो जल्दी जल्दी वो क्लास ज्वाइन कर लिया करे, ठीक है। ओके, हाँ अंशु ठीक है। आपने देखो क्लास कल बीच में ज्वाइन किया था, पिछली क्लास में आपने क्लास बीच में ज्वाइन किया था, और आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, इसलिए आपने गलत आंसर भी कर दिया, ठीक है। तो कोशिश किया करो आप जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर दो, है ना। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो एक बार इन बच्चों को लिए भी सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे, कंग्रेट बोल रहे हैं सी टाइप कर देंगे, ठीक है। सारे बच्चे इस बच्चों के लिए सी टाइप कर देंगे। देखो सारे बच्चे, देखो कितना प्यार से इन्होंने आंसर किया, सारे के सारे बच्चे, है ना। और देखो 1 2 3 4 5 6 छह क्वेश्चन में से अधिकतर बच्चों ने ना 6 के 6 सही कर दिया है, बहुत बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे उसी प्रकार से आंसर करेंगे। और कुछ भी डाउट होता है ना तो आप हमसे कैमरा ऑन करके आप लिख के बता दिया करो, सर हमें यहाँ डाउट आ रहा है, या आप माइक ऑन करके बता दिया करो, या आप चैट बॉक्स में टाइप कर दिया करो, ठीक है। बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं बोलोगे तो आपका डाउट हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा, अगर आप बोलोगे तो आपका डाउट उसी समय क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अपनी क्लास को शुरू करें, चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय ने शुरू किया है कक्षा 9वीं की दूसरी अध्याय, जिसका नाम है
बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लिए जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक एक करके मैं आपको बताते चलता हूँ, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, ध्यान दो। एक पदी से एक पदी बहुपद का गुना, ठीक है। फिर मैंने पढ़ा था एक पदी से द्विपद का गुना, ठीक है। तो दोनों का हम एक एक एग्जाम्पल कराते हैं ताकि उससे आगे हम जो पढ़ने वाले हैं एक पद से त्रिपद का गुना उसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलो जैसे कि क्वेश्चन लिख लो, अगर मैं बोलूं एक पद का गुना एक पद से, जैसे मान लो कि एक्स का गुना एक्स के साथ हो, क्या मिलेगा हम बताओ सर बच्चे। एक्स का गुना एक्स के साथ हो, एक पद के गुना एक पद के साथ, क्या मिलेगा हमें। ग्रेट, बहुत बढ़िया, क्या मिल जाएगा हमें एक्स का स्क्वायर। क्यों सर, सर एक एक्स दो एक्स, कितना एक्स दो एक्स। चलो इसी प्रकार एक पद गुना दो पद के साथ, चलो देख लेते हैं। टू टू एक्स का गुना ए प्लस बी से, कैसे करते हैं सर। इसको करने के तरीके क्या बताया था सर, पहला का गुना पहला का साथ, तो क्या हो जाएगा सर, टू एक्स गुने ए, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो सर जोड़, फिर सर पहला का गुना दूसरा के साथ, तो टू एक्स गुने बी। तो ये आ गया सर आपका यहाँ से टू एक्स ए जोड़ टू एक्स बी, यहाँ से क्या गया टू एक्स ए जोड़ टू एक्स बी, क्लियर है ना। तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था, एक पदी गुना एक पदी के साथ, एक पदी गुना द्विपदी के साथ, ठीक है। अब हम सीखते हैं ना एक पदी के गुना त्रिपद के साथ, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपने एक पदी गुना द्विपद के साथ किया, एकदम सेम वही कंसेप्ट लगेगा आपका एक पदी का गुना त्रिपद के साथ, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग एक बार आराम से, ध्यान। सेम हम वही कंसेप्ट लगाने वाले हैं, एक पदी से त्रिपद का, एक पदी से हम लोग त्रिपद गुना। चलो यहाँ लिख लेते हैं, मोनोमियल का गुना हम लोग ट्राइनोमियल के साथ करने वाले हैं, है ना। जैसे कि एक सरल एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सरल एग्जांपल। कोई एक पद ले लो, मान लो कि एक पद ले लिया हम ए, कोई एक पद ए हो गया और इसका गुना करना है त्रिपद के साथ, तो मान लो बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इसके पास कितना है, इसके पास एक पद है, तो यानी एक पद ही बहुपद हो गया। सर इसके पास कितना है, इसके पास तीन पद है, कितना पद है, तीन पद है, तो ये हो गया त्रिपद। तब हमें एक पद का गुना त्रिपद के साथ करना है, तो क्या तरीका है, सेम वही एक पद का जो आपने द्विपद के साथ किया था, पहला का गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, पहला गुना हो जाएगा तीसरा के साथ, है ना। सेम वही कंसेप्ट लगता है, क्या करेंगे हम लोग, पहला का गुना पहला के साथ लिखते चलो, ए गुने बी, बीच में सर क्या है जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लिख दो। फिर क्या करेंगे सर, पहला का गुना दूसरा के साथ, ए गुने सी, सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लिख दो। फिर क्या करेंगे सर, पहला का गुना तीसरा का साथ, तो ए गुने डी, गुना करो सर क्या हो जाएगा, ए बी जोड़ ए सी जोड़ ए डी। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल अटैक करो, जल्दी करेंगे सर बच्चे, अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से चार उसमें डबल अटैक करो, क्लियर है। हाँ, कंसेप्ट वही है जो हम लोग एक पद का द्विपद के साथ कर रहे थे, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ। सेम यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ गए, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, पहला गुना तीसरा के साथ, क्लियर है। हाँ, बहुत नहीं बहुत नहीं, चलो। हाँ, अंशु नाम से बच्चे जो, मैंने अपना नाम देख लिया है, ठीक है। आपको बार बार नाम टाइप करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोलूँ वही आप टाइप किया, है ना। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन करते चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन, एक्स ए माइनस बी प्लस डी है, बताओ सर बच्चे कंसेप्ट क्या है, पहला का गुना पहला का साथ, पहला का गुना दूसरा का साथ, पहला का गुना तीसरा का साथ। चलो आराम से बताओ, पहला का गुना पहला का साथ, पहला का गुना दूसरा के साथ, पहला गुना तीसरा के साथ। चलो बताओ आराम से सर बच्चे। चलो, हाँ, आर के आप ध्यान से देखो, आर के नाम से जो बच्चे जाएंगे आप ध्यान दो, बीच में आपने ए भी लिख दिया है, आपने बीच में ए भी लिख दिया, ध्यान दो, बाकी बच्चे, हाँ बाकी बच्चे सही करें। हाँ, जो बच्चे अगर चैट उसको नहीं टाइप कर पा रहे हैं, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है, ताकि मैं देख पाऊंगा आपका। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सर क्या करना होता है, सर पहले गुना करना होता है, पहला का गुना पहला के साथ,
गुना करके लिख देते हैं सर एक्स गुने ए। सर बीच में क्या चिन्ह है, बीच में सर देखो माइनस का चिन्ह है, बीच में क्या है सर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस कर दिए। फिर क्या करना है सर, पहला का गुना दूसरा के साथ, तो पहला क्या है सर एक्स गुना टी। फिर क्या है सर, फिर बीच में है प्लस का चिन्ह, प्लस डाल देंगे यहाँ पे। फिर क्या करें सर, पहला का गुना तीसरा का, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स गुने टी। तो इस प्रकार हो जाएगा सर एक्स ए, बीच में माइनस है तो माइनस एक्स बी, बीच में प्लस है तो प्लस एक्स डी। क्लियर है, आगे समझ में, सबको समझ में आ गया होगा ना। चलो अब देखो इसी के जैसा ना एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, किस प्रकार से बनाना है ये भी पता चल गया होगा ना। चलो आराम से पहले कॉपी बनाओ, जल्दी बनाओ सर बच्चे कॉपी में। कोई बच्चा है जल्दीबाजी में आंसर नहीं कराया, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहाँ करना आपको इसका आंसर पोल सेक्शन में, लेकिन उससे पहले क्या करना आपको, जल्दी से जल्दी इसको कॉपी में बनाना है, फिर इसका आंसर करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में। कॉपी में बनाने की आदत बना लो, देखो कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसको कॉपी में लिखा करो, कॉपी में बनाया करो। कॉपी में बनाने देखो दो फायदा होता है, पहला एकदम आप थोड़ा एक दो बार आप उसको मतलब रीचेक कर पाओगे कि हमने सही बनाया गलत बनाया। दूसरा आप कॉपी में ऑप्शन लिख सकते हो, ऑप्शन लिखोगे तब आप पोल सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आंसर सही करोगे, क्योंकि पोल सेक्शन में सिर्फ आपको ऑप्शन दिखता है। अगर आप कॉपी में बनाते हो तो कॉपी में आप ऑप्शन लिखे रहोगे, आराम से जाके आप पोल सेक्शन में आंसर कर पाओगे, ठीक है। अगर आप कॉपी में नहीं बनाते हो इसका मतलब ये हुआ कि आप जल्दीबाजी में आंसर करोगे और जाओगे पोल सेक्शन में, आप भूल जाओगे कौन सा मेरा ऑप्शन सही था, तब इसके चक्कर में गलत टिक करके चले आओगे, ठीक है। तो कोशिश किया करो सारे बच्चे कॉपी में जरूर बनाया करो, है ना। चलो साथ साथ बनाते हैं चलो, है ना। क्वेश्चन क्या देखो, एक्स का गुना करना है हमें वाई, जोड़ है बीच में फिर माइनस है ना। करना क्या है, पहला का गुना पहला के साथ, पहला का गुना दूसरा के साथ, पहला का गुना तीसरा के साथ। कितना आसान सा प्रश्न है ना। चलो आराम कीजिए, आराम कीजिए, टाइम लीजिए आराम से। अभी तक 16 बच्चों ने आंसर किया, एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिया, बाकी सारे बच्चों का आंसर सही है, 15 बच्चों का आंसर सही है, 18 बच्चों में 17 बच्चों का आंसर सही है, 28 बच्चे हैं जिसमें से 18 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी भी 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो जल्दी करेंगे इसका आंसर, हाँ जल्दी कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। मैंने बोल रखा, मैंने इसलिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देता हूँ ताकि आप आराम से आंसर कर सको, है ना। चलो ठीक है, 21 बच्चों में से 20 बच्चों ने आंसर सही कर दिया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा। चलो 21 बच्चों ने किया, अभी भी 7 ऐसे बच्चे हैं, 7 से 8 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया। लास्ट 30 सेकेंड, हाँ जल्दी कीजिए इसका आंसर। 22 बच्चे का, चलो 7 बच्चे अभी बातचीत बचे हैं। मैंने पहले ही आपको बोल रखा है कि कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चों का ना पोल सेक्शन में नाम आना चाहिए, ठीक है। आप सारे के सारे बच्चे एक बार आदत तो बनाओ पोल सेक्शन आंसर करने की, जब आप आदत बना लोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हाँ पोल सेक्शन आंसर करना कितना इंपॉर्टेंट है ना। तब धीरे धीरे पोल सेक्शन आंसर करने भी, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। चलो लास्ट जल्दी करेंगे, लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी 6 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, 6 बच्चे बाकी हैं, 5 बच्चे, सॉरी 5 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी करेंगे वो 5 बच्चे, जल्दी। चलो मैं कुछ बच्चों का नाम लेता हूँ। गौतम कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, आपने कर दिया बाबू। गौतम कुमार नाम से बच्चे जान के अपने कर दिया बाबू। पूजा कुमारी नाम से बच्चे जान के अपने किया बाबू। नहीं किया तो जल्द से आंसर कीजिए। सोनू सोनू नाम से, हाँ आपने कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ बाकी सारे बच्चे दिखा रहे हैं, मतलब सही बच्चे सही हुआ, ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे, एक बच्चे ने सिर्फ गलत किया, इतने बच्चे में एक बच्चे ने सिर्फ गलत किया, यानी 99% बच्चों का आंसर जो है सही है। हाँ ठीक है, मैं सारे बच्चों को देख रहा हूँ, राज जोनी आप, मैं सारे बच्चों को देख रहा हूँ, सारे बच्चों ने सही बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने सही बनाया। क्या करना है सर, पहला गुना पहला के साथ, सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, सर पहला गुना दूसरा के साथ, एक्स गुने जेड, सर फिर बीच में माइनस है तो माइनस एक्स गुने डब्ल्यू। ये हो जाएगा सर एक्स वाई, ये हो जाएगा सर एक्स जेड, ये हो जाएगा सर एक्स डब्ल्यू, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो।
ठीक है, चलो ये समझ में आएगा। चलो अब देखते हैं, देखो ये तो आपने थोड़ा सा बेसिक था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इसको कठिन बनाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा कठिन बनाते हैं, कठिन बनाने के लिए चलो देखते हैं। इसमें थोड़ा सा हम अंक, थोड़ा सा हम इसमें डिजिट लाते हैं, अंक लाते हैं। मान लो 2x का गुना हम कर रहे हैं, ठीक है, -3y प्लस 2z माइनस, चल डाल दो, डब्लू डाल दो। चलो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। चलो पहला का गुना पहला का साथ, पहला का गुना दूसरा के साथ, पहला का गुना तीसरा के साथ। चलो बताओ सर बच्चे चैट में, या आप अपना माइक ऑन करके दिखा सकते, अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आप सर चैट, आपने यहाँ पे 2 लिखा है भाई। कहाँ पे मैंने 2 लिखा है, कहाँ पे मैंने y लिखा है। सर दूसरे डिजिट में। 2z लिखा है मैंने, 2z। चलो इसमें थोड़ा सा कर देता हूँ, तो इसको अच्छा, चलो इसको डिजिट चेंज करता हूँ, 2 और ये लिखा है z, एक z एक 2 है। चलो चलो ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे दिखा रहे हैं। चलो सौरभ पांडे ने बच्चे ज्वाइन किया। वाई स्क्वायर कैसे आया भाई, वाई स्क्वायर मैंने तो एक रखा है ना, वाई स्क्वायर आपका कैसे आ गया, थोड़ा चेक करो, एक बार फिर से चेक करो। पूजा कुमारी नाम से बच्चे जान, बाबू आपका कैमरा अच्छे से दिख नहीं रहा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है अभी आपका ठीक है। हाँ इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मतलब सारे बच्चे आंसर सही करे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग आंसर सही आने लगे, बहुत बढ़िया। चलो देखो करना क्या है, पहला का गुना पहला के साथ, दूसरा का गुना दूसरा के साथ, है ना। है यहाँ पे देखो 2 और ये हो गया z। तो क्या तरीका था सर, पहला गुना पहला के साथ, ये हो गया पहला का गुना पहला का साथ, है ना। करते हैं, चलो ये हो जाएगा सर 2x गुने माइनस का 3y। सर बीच में क्या है सर, जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ का जोड़ रख दो। चलो फिर क्या करेंगे सर, पहला का गुना दूसरा का साथ। तो पहला क्या है सर, पहला है 2x गुने हो गया 2z। फिर क्या है सर, बीच में है देखो माइनस का चिन्ह, माइनस का माइनस लिख दिए। फिर क्या करना है सर, पहला का गुना किसके साथ सर, तीसरा के साथ। चलो तो पहला क्या है सर, 2x का गुना w के साथ। अब कुछ बताइए, यहाँ पे माइनस, मैंने ऑलरेडी देखो ये वाला माइनस जो है यहाँ पे रख रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया, आगे ना समझ में। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो आगे देखते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो सिंपली गुना करना है, देखो हमने सीखा है, देखो यहाँ पे माइनस है, इसके पास क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस सर माइनस होता है, तो माइनस 3 दूनी 6 और x इंटू वाई एक्स वाई। क्लियर है सर, देखो ये दोनों के दोनों प्लस में, तो क्या होगा प्लस में आएगा, 2 दूनी 4 एक्स जेड, है ना। देखो सर यहाँ पे माइनस है, तो ये जगह -2x डब्लू, ये आंसर आपका है समझ में। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइड करो। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही, बच्चे अपने क्लास लीव करेंगे फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी, ठीक है ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो माइनस का 2m गुना माइनस का m जोड़ 3 माइनस का xm। चलो बनाएंगे सर चीज को, ध्यान देना, पहला का गुना पहला का साथ, पहला का गुना दूसरा का साथ, पहला का गुना तीसरा का साथ। और हम उम्मीद करते हैं ना लगभग इसमें अधिकतर बच्चों का गलत होने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चे से आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताना, आपको साथ के साथ बनाते चलना। पूजा कुमारी नाम से बच्चे होंगे, आप साथ के साथ बनाते चलो, ठीक है। चलो पहला का गुना पहला का साथ, पहला गुना दूसरा का साथ, पहला गुना तीसरा का साथ। देखिए याद इसमें ये रखना है आपको कि सर हमने सीखा था कि समान चिन्ह का गुना करते हैं प्लस आता है,
असमान चिन्ह का गुना करते हैं माइनस आता है, असमान चिन्ह का गुना करते हैं माइनस आता है। ठीक है, ये ध्यान देना आपको, एक जैसे चिन्ह का गुना करते हैं प्लस आता है, अलग अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो माइनस आता है। चलो कुछ बच्चों ने बनाया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपांशु राठौर बहुत बढ़िया। हाँ मतलब अधिकतर बच्चों का सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। श्रीपति सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू आप, देखो बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, सोना सोना नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलो मतलब सारे, हाँ जो बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चों का आंसर भी सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया किस प्रकार से करना है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको आराम से। सर पहला का गुना पहला से, सर पहला क्या है, पहला है सर माइनस का 2m, इसका गुना किसके साथ करना है सर, पहला के साथ। पहला क्या है सर, माइनस का m। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। सर यहाँ पे देखो कौन सा चिन्ह है सर, प्लस का, यहाँ लिख दो पहले ही प्लस, लिख दिया प्लस पहले ही। ठीक है, अब करो पहला का गुना पहला के साथ, पहला क्या है सर, पहला है माइनस का 2m का गुना दूसरा क्या है सर, 3। क्लियर। फिर आप यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे क्या है सर, माइनस का चिन्ह, तो पहले आप यहाँ पे माइनस लिख दो, पहले आप यहाँ पे माइनस लिख दो ताकि आपको पहले कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर क्या है सर, माइनस का 2m, देखो ये वाला माइनस का 2m का गुना किसका करना है, एक्स एम से करना है, किसके साथ करना है सर, एक्स एम के साथ करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गलती सर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे। ठीक है, ये सोचते हैं सर यहाँ पे माइनस एक्स एम था, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देते हैं, नहीं वो गलत है, मैंने ऑलरेडी माइनस देखो यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न है ना, तो पहले आप चिन्ह का, पहले आप साइन का मल्टीप्लाई करना सीखो। सबसे पहले आपको साइन का मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा साइन आएगा, और जहां पे माइनस आता है ना वहां पे थोड़ा सा सतर्कता रखनी है, थोड़ा सावधानी बरतनी है, फिर आराम आराम से करना है। ठीक है, जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो माइनस और माइनस दोनों एक जैसे चिन्ह है, दोनों एक जैसे चिन्ह करेंगे क्या मिलेगा सर, प्लस मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा सर, प्लस का चिन्ह। बाकी अब गुना करो सर, 2 एकम 2 और m 2 है तो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो फिर उसी प्रकार देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस गुना होता है क्या मिलता है सर, माइनस मिलता है। सर यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस, और गुना करो सर, 2 का गुना 3 सम, 2 3 6 और एक m है, सिंपल है। ठीक है, उसी बार देखो यहाँ पे ध्यान देखो सर, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है सर, माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल गया प्लस, और दो, दो का दो हो गया, एक्स का एक्स हो गया, 2m हो गया, तो 2m लगा दो, m स्क्वायर। आगे समझ में कैसे करना है। तो जहां भी होता है सबसे पहले आप सतर्कता कहाँ बरतनी है, आपको चिन्ह का गुना करने में कहाँ सतर्कता बरतनी है। देखो कुछ भी देखो, सोना बच्चे इन लोगों माइनस लिखा है, सब सभी बच्चे ने पहले माइनस लगा रखा है। देखो बताओ गलत हो गया ना आप लोग का, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी आप गुना तो सही कर दो, मुझे पता है आप लोग गुना में कोई गलत नहीं करे, कोई बच्चा गुना में गलत नहीं करेगा, गलत कहाँ करेगा, चिन्ह का मल्टीप्लाई में। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे माइनस, तो अलग से लिख लिया करो, माइनस का गुना माइनस, एक जैसे चिन्ह होता है, एक जैसे चिन्ह का गुना करते हैं क्या मिलता है, प्लस मिलता है। देखो यहाँ प्लस मिल गया, मिला। ठीक उस प्रकार देखो सर, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे सर माइनस, गुना करो सर, प्लस का गुना माइनस, सर अलग अलग चिन्ह है तो क्या मिलता है सर, अलग अलग चिन्ह करते हैं माइनस मिलता है, देखो यहाँ माइनस मिल गया। ठीक इस पर देखो यहाँ पे सर क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस, देखो माइनस से गुना माइनस करेंगे क्या मिलेगा सर, प्लस मिलेगा, देखो यहाँ प्लस मिल गया। ऐसा समझे, ऐसे करते हैं, है ना। अब आगे समझ में, एक क्वेश्चन कराते हैं, तो एक क्वेश्चन कराते हैं, तो जल्दी से कीजिएगा इसका आंसर, फिर हम लोग पोल सेक्शन चलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर जल्दी से इसका आंसर कीजिए, फिर हम लोग पोल सेक्शन में चलेंगे। चलो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, फिर हम लोग पोल सेक्शन चलेंगे। मैं इसलिए इसको करा रहा हूँ ताकि आप सिर्फ साइन का मल्टीप्लिकेशन सीख जाइएगा ना, आराम से इस प्रकार का सवाल बना लीजिएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा फिर आपको बनाने में, है ना। चलो जिन देखो, जिन बच्चों को मेरी आवाज सुनने में, चलो एक बार सारे बच्चों से पूछ भी लेते हैं। चलो सारे बच्चों को अगर मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है बाबू, आप चैट ऑप्शन वाई टाइप कर दो, नहीं दे रही है एन टाइप कर। कुछ बच्चे हैं, देखो देखो अधिकतर बच्चों को, मतलब 95% से अधिक बच्चों को सुनाई दे रही है। देखो देखो आप आपको अब सुनाई देने लगा, जिन बच्चों को डाउट था कि नहीं दे रही थी। चलो कोई बात, चलो इसका आंसर करो, इसका आंसर करो जल्दी से जल्दी, हाँ, इसका आंसर करो जल्दी से जल्दी आप। हाँ चलो, एक बच्चे ने किया सर, सुषमा नाम से जो बच्चे जाएंगे,
ठीक है चलो, ओके 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 ओके, चलो बहुत सही है, बहुत यहाँ पे सही बना, बहुत नहीं है, ठीक है। हाँ ग्रेट 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 ग्रेट, मतलब सर बच्चे सही बना लेंगे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा प्राची, आपने इसे बना बहुत अच्छा। चलो सिंपल देखो, पहला का गुना पहला का, पहला सर क्या है, पहला है सर माइनस का दो, तो हमेशा माइनस वाले को ब्रैकेट में रखा करो, कंफ्यूजन नहीं होता है। माइनस वाला जहां हुआ उसको ब्रैकेट में रख लिया करो। तो यहाँ पे कैसे माइनस का थ्री है, ठीक है। सर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कौन सी चीज है सर, प्लस का, तो प्लस का प्लस लगा दो, लगा दी सर प्लस का प्लस। चलो फिर करो पहला का गुना दूसरा के साथ, तो सर पहला क्या है, पहला है सर माइनस का दो, दूसरा क्या है सर तीन, लिख दिए। फिर देखो सर यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का माइनस लिख दो, ठीक है। फिर क्या करो सर, पहला का गुना तीसरा के साथ। चलो पहला क्या है सर, पहला है माइनस का दो और तीसरा है 6y, गुना करो। सर सबसे महत्वपूर्ण, माइनस माइनस सर प्लस होता है, तीन दुनी 6x, सर प्लस माइनस माइनस होता है, तीन दुनी 6, माइनस माइनस सर प्लस होता है, 6 दुनी 12y। क्लियर है, ठीक है। चलो जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। चलो अब देखो, इससे संबंधित ना, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसमें सिर्फ ध्यान क्या देना है, मल्टीप्लीकेशन में, वो भी किसका, साइन का मल्टीप्लीकेशन में। मुझे बस उम्मीद वहीं पे है कि अगर आप वहां पे सही कर लोगे तो आगे के सारे क्वेश्चन आप सही कर लोगे, है ना। चलो साइन के मल्टीप्लीकेशन पे आप ध्यान देना, बाकी आप सही कर लोगे, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा बराबर लिख देता हूँ, माइनस का 2p का गुना माइनस का 3p के साथ प्लस 6 माइनस वाई पी के साथ, ठीक है। इसमें टाइमर लगा दो थोड़ा सा, चलो इसमें आपके लिए थोड़ा टाइमर लगाता हूँ। चलो थोड़ा सा, हाँ इसमें थोड़ा सा अधिक टाइम लगाता हूँ, हाँ आराम से करो आराम से करो। चलो आंसर क्या करना है आपको, पोल सेक्शन जाके, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान, ध्यान कहाँ पे, क्वेश्चन पे, कॉपी पे बनाइए एक एक करके। और ध्यान कहाँ देना है सबसे ज्यादा, जब भी माइनस का गुना होता है ना वहां पे ध्यान देना है। प्लस वाला के साथ गुना होता है तो सारा हमेशा जो भी आता है वही आता है, लेकिन अगर माइनस वाला होता है तो माइनस के समय थोड़ा सा हमको ध्यान देना होता है, माइनस वाला के साथ ध्यान देना है, ठीक है। माइनस वाला के साथ ध्यान देना, माइनस वाला होता है ना, जहां पे माइनस होता है वहां पे मैं ध्यान देना, थोड़ा सावधानी बरती, सतर्कता बरती है, ठीक है। चलो आराम से, जो अभी भी, हाँ अभी ये क्वेश्चन जो है ना, आपको सारे सारे ऑप्शन देखेंगे एक ही जैसे, देखिए आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक जो भी आपका आंसर है, एक एक को मैच कीजिए कि कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। एक एक को, जैसे मान लीजिए 6p² का हो गया, जैसे 12p 2p², सबको एक एक को मैच कीजिए, जो मैच करे उसको वही आंसर होगा, ठीक है। चलो अभी भी आपको बस 1 मिनट का टाइम, आराम से कीजिए। हाँ, हमारा लॉजिक क्या होता है, हमारा लॉजिक क्या होता है, लॉजिक ये होता है सर कि पहला का गुना पहला के साथ, सर पहला का गुना दूसरा के साथ, सर पहला का गुना तीसरा के साथ, ये हमारा लॉजिक आता है ना। चलो आराम से करो, हाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है। 8 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें 7 बच्चों ने आंसर अभी तक सही कर दिया, है ना। चलो लास्ट 40 सेकेंड, जहां जहां माइनस का मल्टीप्लीकेशन आता है, माइनस के साइन के साथ, माइनस के चिन्ह के साथ गुना करना आता है, वहां पे थोड़ा सा सावधानी बरतो, फिर आपका आसानी से सही होगा, हाँ सारी चीजें, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, हाँ ठीक है, टाइम लीजिए, आप टाइम लीजिए, मैंने इसलिए आपको टाइम दिया है, आराम से कीजिए, समय लीजिए, जितना समय लीजिएगा उतना आप कोशिश कीजिएगा सही बनने का, ठीक है। 20 बच्चों ने लगभग कर दिया आंसर, अभी भी लगभग 10 बच्चे बाकी, 6, 5, 5 बाकी, 5 से 6 बच्चे बाकी, जल्दी करेंगे, 5 बच्चे बाकी, जल्दी आंसर करेंगे। 22 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें 17 बच्चों का आंसर सही, चलो बहुत नहीं। चलो 4 बच्चे और बाकी हैं, जल्दी करेंगे, और 10 सेकंड का टाइम लीजिए, और 10 सेकंड टाइम लीजिए, फिर आराम से कीजिए इसका आंसर। चलो बहुत बढ़िया, चलो लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, ग्रेट। सर क्या करना है, सर पहला का गुना पहला का, सर पहला क्या है, सर माइनस का 2p का गुना पहला क्या है सर, माइनस का 3p, और हमें दिखा सर यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ का जोड़ लगा दिए, जोड़ का, फिर सर पहला का गुना दूसरा के साथ, सर क्या है यहाँ पे माइनस का 2p गुना 6 के साथ, ठीक है। फिर देखो सर यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस लगा दिया, फिर देखिए पहला का गुना तीसरा के साथ, तो माइनस का 2p का गुना yp के साथ। चलो इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, पहला का गुना yp के साथ, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आराम से,
बहुत ही सरल है सर, माइनस माइनस सर प्लस, और 3 दूनी सर 6। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे ने, जिन बच्चों ने माइनस का आंसर किया बच्चे समझ जाएंगे। देखो यहीं पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सर, माइनस और माइनस का गुना करेंगे क्या मिलता है सर, प्लस मिलता है। और 3 दूनी 6, पी का पी के साथ गुना करेंगे सर क्या मिलेगा, पी स्क्वायर। देखो जहां इससे दिखा प्लस वाले, यानी ऑप्शन सी और डी तो ऐसे गलत हो। अब आते हैं आगे सर, देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस सर माइनस, और 6 दूनी 12 पी। ठीक है, तो यहाँ तक तो दिखेगा, हाँ सर दोनों में सही दिख रहा है। अब इसमें देखते हैं सर, माइनस और माइनस सर प्लस होता है, और सर 2 का 2, 2 पी है तो 2 पी स्क्वायर, एक वाई है तो वाई लिख दो। तो सर पी स्क्वायर है कौन सा ऑप्शन में सर, सर ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी गलत हो गया। यानी सर कौन सा ऑप्शन होगा सर, प्लस का 6 पी स्क्वायर माइनस का 12 पी प्लस का 2 वाई पी स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, लगभग 95% बच्चों ने जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही किया। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। हाँ जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे। ले लिया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना। चलो अब देखो इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यही सेम कंसेप्ट रहता है अगर आपने, चलो मैं आगे वाला कंसेप्ट सिखाता हूं आपको। अगला कंसेप्ट है द्विपदी से बहुपद के साथ गुना करना। इससे आने इस पे आने से पहले मैं 2-3 चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखो मैंने सीखा पहले एक पद का गुना एक पद के साथ, मैंने सीखा एक पद का गुना 2 पद के साथ, मैंने सीखा एक पद का गुना 3 पद के साथ। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीजें अगर आपको एकदम अच्छी से समझ में आ गया है, एक पद गुना एक पद के साथ कैसे करते हैं, एक पद गुना 2 पद के साथ कैसे करते हैं, एक पद गुना 3 पद के साथ कैसे करते हैं, तो इसी का हम लोग आगे कोई भी बहुपद का गुना आ जाए, कोई बहुपद का मल्टीप्लीकेशन आ जाए, सब में हम लोग कोशिश करेंगे सबको अंत में हम लोग यहीं पे लाके छोड़ेंगे। फिर इसके बाद आपको आसानी से समझ में आता है कैसे करना है। ठीक है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करता है, जो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा, एक पदीय गुना एक पद के साथ, एक पदीय गुना 2 पद के साथ, एक पदीय गुना 3 पद के साथ। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो जितना भी हम बहुपद का मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, सब जगह ये आएगा, सब जगह ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है जिसका नाम है द्विपदी से किसी भी बहुपद का गुना करना, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द्विपद का गुना द्विपद के साथ। सबसे पहला जिससे कि एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं ना। चलो जैसे कि ए प्लस बी का गुना सी प्लस डी के साथ, इसके साथ सी प्लस डी के साथ। अब ध्यान से देखोगे कि पहले के पास भी 2 पद, दूसरा के पास भी 2 पद, दोनों के पास 2-2 पद है, दोनों के पास क्या है 2-2 पद है, दोनों के पास क्या है 2-2 पद है। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना। अब आता है बात कि सर अभी अभी हमने सीखा एक पद का गुना एक पद के साथ। देखो सोना नाम से जो बच्चे जान कि बाबू मेरी आवाज आ रही है, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, अपना वॉल्यूम का बटन थोड़ा सा बढ़ा लो ताकि मेरी आवाज आएगी, क्योंकि सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, ये आपके तरफ से थोड़ा टेक्निकल इशू हो सकता है, एक बार कोशिश करो अपने हैंड से सॉल्व करने का। ठीक है, चलो ठीक है, चलो चलो आते हैं हम लोग क्या पढ़े सर, द्विपद गुना द्विपद का। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या रिविजन करा, क्या बताया आपको कि सब जगह हम लोग क्या करते हैं, सब जगह हम लोग नहीं तो एक पदीय गुना एक पदीय के साथ, नहीं तो एक पदीय गुना 2 पदीय के साथ, नहीं तो एक पदीय गुना 3 पदीय के साथ। मतलब सारी जगह हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, जो अभी हम लोग बेसिक से 3 चीजें सीख कर आए वही हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब उसको यूज कैसे करेंगे, ध्यान दो, एक बार 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान दोगे सभी समझ में आ जाए। जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करें, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया है। ध्यान से 2 मिनट के लिए आप स्क्रीन पे ध्यान दो, आपको एकदम अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो 2 मिनट का ध्यान दो, कैसे करते हैं, कैसे इसको बदलते हैं, किसे बदलना है, इसको हमें बदलना है एक पदी से द्विपदी में, या एक पदी से त्रिपदी में, या एक पदी से एक पदी में बदलना। कैसे बदलते हैं ध्यान दो, वही कंसेप्ट है ना। करते क्या है कि सबसे पहले क्या करो, ये जो पहला दिख रहा है ना ए, इससे टोटल में गुना करो, ये 2 टोटल है ना, टोटल में करो। क्या लिखेंगे सबसे पहले, जो ये सबसे पहला है ए का गुना टोटल में सी प्लस डी के साथ, टोटल में कर दिए। ठीक है, चलो उसी के तरह सेम टू सेम सर आगे क्या है, सर आगे देखो इसमें क्या है प्लस का चिन्ह, क्या है सर प्लस का चिन्ह, तब प्लस का प्लस लगा दो। ठीक है, लेकिन हम इस पे ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं। देखो जब भी ऐसा होता है ना, हम करते क्या है, पहला हो गया एक बांट लिया, इसको मैंने इसको बदल दिया, देखो किसमें बदल दिया, इसको बदल दिया मैंने एक पदी से 2 पदी, किसमें बदल दिया, हमको आता है एक पदी से 2 पदी वाला। ठीक है, फिर हम उसके आगे वाला भी देखो, आगे वाला क्या है सर, ये है बी, फिर
बी का गुना करेंगे हम टोटल से। ठीक है, करेंगे बी का गुना हम करेंगे सर टोटल से। टोटल क्या है सर, सी प्लस। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया एक पदी से दो पदी, और ये हमको आता है, ये हमको आता है। एक पदी से दो पदी वाला हमको आता है ना, सबको आता है ना। एक बार सारे बच्चे चार में बाइट करेंगे, अगर सारे बच्चों को एक पदी से दो पदी में गुना आता है तो। एक बार सारे बच्चे चार में बाइट करेंगे, अगर सारे बच्चों को एक पदी से दो पदी में गुना आता है तो आता है ना। इसलिए देखो अब मैंने दोनों को अलग अलग करके दोनों को अलग अलग कर दिया ना। क्यों, क्या भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, जब भी द्विपद गुना बहुपद, मतलब कोई भी बहुपद गुना होता है तो उसको हम लोग किस में तोड़ते हैं, नहीं तो एक पदी से एक पदी में, नहीं तो एक पदी से दो पदी में, नहीं तो एक पदी से त्रिपद में तोड़ते हैं, ताकि उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, इसको मैंने तोड़ा एक पदी से दो पद में, इसको मैंने तोड़ा एक पदी से दो पद में। ठीक है, अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चलो देखते हैं। हाँ, अब इसको हम आसानी से सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। और इसको सॉल्व करने सभी को आता है ना। इसको सॉल्व करने सर सभी को आता है, चलो सॉल्व करो सर। इसको सॉल्व करने सर पहला गुना पहला के साथ ए गुने सी, सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, सर पहला गुना दूसरा के साथ ए गुने डी। सॉल्व करो तो सर ये आ जाएगा हमारे पास ए सी जोड़ ए डी। ठीक है, चलो सर अब इसको सॉल्व करते हैं सर। पहला गुना पहला के साथ सर बी गुने सी, बीच में सर क्या है, जोड़ का चिन्ह जोड़, सर पहला गुना दूसरा के साथ बी गुने सी। ये आ जाएगा सर आपके पास बी सी जोड़ बी डी। देखो मैंने सॉल्व कर दिया, देखो इसको मैंने अलग सॉल्व किया, इसको मैंने अलग सॉल्व किया। जब आप सॉल्व किए तो आपको दो मिला, एक इधर से मिला एक इधर से मिला। अब आपको क्या करना है, दो, मैंने अभी बोला आपको आंसर करने के लिए, सारे बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, मैं जब तक ना बोलूँ आंसर करने तब तक आप आंसर मत किया करो, है ना। मैं बोलूंगा खुद, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, बनाइए ना, उसका आंसर कीजिए ना। पहले जो समझा रहा पहले समझ लो तो एक बार। अब चैट बॉक्स में टाइम वेस्ट करोगे उससे अच्छा आप समझ लोगे। ठीक है, चलो तरीका क्या रहेगा हमारा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। आप यही तरीका अपनाना, हमेशा हमेशा पाओगे कि आप 100% सही करोगे। अभी आपको प्लस वाला लग रहा है तो लग रहा है कि आपको ये इसमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे माइनस वाला होगा ना तो आपको लगेगा नहीं सबसे आसान मेथड यही है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग अलग अलग सीखा है। एक पदी गुना दो पदी से, एक पदी गुना त्रिपदी से, अलग अलग मैंने सीखा है ना। अब दोनों को मैं अलग अलग सॉल्व करके दोनों को एक साथ लिखूंगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दोनों को एक साथ लिखूंगा। ठीक है, चलो ध्यान दो क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग मैंने सॉल्व किया देखो, और दोनों को हम क्या करेंगे एक साथ लिख लो। सर यहाँ से आएगा सर ए सी प्लस ए डी, सर यहाँ से क्या है सर प्लस का बी सी प्लस का बी डी। देखो यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर इसका आंसर होगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। ठीक है, हमेशा 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 कोई भी बहुपद का गुना सॉल्व करना हो, आपका यही अप्रोच होना चाहिए। आप उसको तोड़ तोड़ के किया करो, पहले एक पद से दो पद में बदल लो, फिर उसको अलग सॉल्व कर लो, फिर एक पद से दो पद में बदल लो, उसको अलग सॉल्व कर लो। यही आपका अप्रोच होना चाहिए। समझ में आ गया सर बच्चों, कौन सा अप्रोच होना चाहिए। दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, फिर साथ में एक जगह लिख देंगे। दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, फिर साथ में एक जगह लिख देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल बाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल बाइट करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो अब आता है नेक्स्ट। हाँ, अब बहुत बच्चे आंसर करें, चलो अब आप आंसर करो, थोड़ा दो तीन मैं क्वेश्चन देता हूँ फिर आंसर करो आप। एम प्लस एन इंटू में है पी माइनस क्यू। चलो आंसर करो सर बच्चे। तरीका क्या होना चाहिए, मैं तरीका बता, देखो पहले से टोटल में गुना करो, लिख दो एम का गुना पी माइनस क्यू के साथ। चलो ठीक है, फिर सर दूसरा गुना टोटल में सर एन का गुना पी माइनस क्यू के साथ। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर एक जगह लिख देंगे, सिंपल। ये तरीका अपनाओगे कभी भी गलत नहीं होने के चांसेस है, मोस्टली कभी गलत नहीं होता है ना, अधिकतर समय सही होगा। दोनों को अलग अलग गुना करो और एक जगह लिखो। चलो आराम से करो, इसका आंसर बताओ। जो बच्चे चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पाएंगे अपना कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पूजा कुमारी नाम से भी बच्चे हैं। बाबू आप सॉल्व करके दिखाया करो, आप क्वेश्चन डायरेक्ट मत दिखाया करो। अच्छा सॉल्व करो ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ चलो कुछ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे समझ आ गए ना कैसे करना है। ग्रेट ग्रेट बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
मंजू देवी नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया। आपने सही बनाया, चलो प्रियंका आपने भी सही बनाया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। चलो देखते क्या करते हैं। देखो पहला का गुना पहला के साथ, सर एम गुने पी। सर बीच में क्या है माइनस चिन्ह, तो माइनस लिख दिया। सर पहला का गुना दूसरा के साथ, सर एम गुने क्यू। तो सर ये हो गया यहाँ से एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है, एमपी से, ठीक है। चलो फिर करेंगे एन का गुना पी के साथ, तो एन गुने पी। सर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस। फिर करेंगे एन का गुना क्यू के साथ, तो एन गुने क्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास एन पी माइनस एन क्यू। अब दोनों को अलग अलग लिख दो एक ही साथ। चलो लिखो। सर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एम पी माइनस एन क्यू। सर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, सर इसके आगे कुछ नहीं, क्या है प्लस है, प्लस का एन पी माइनस एन क्यू। ऐसा समझ में आती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? सारे बच्चे अलग अलग करके दिखा रहे हैं ना? हाँ दिखाएंगे दिखाएंगे। सोनिया शर्मा नाम से बच्चे जाएंगे, दिखा बाबू अपने सामने अलग अलग करके बनाए ना। हाँ अलग अलग करके बनाओ। हाँ राज नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया। अभी आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लगेगा सर अलग अलग करके बनाना सही रहेगा कि नहीं, हाँ अभी थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन आप जैसे माइनस वाला करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। हाँ सबसे बेस्ट मेथड है कि अलग अलग करो और एक साथ लिख दो। हाँ गौतम कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। उसमें आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि सर हमें अलग अलग करके बनाना सही है ना। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान दो। 2m माइनस 1 का गुना 3m, चलो माइनस का 3m प्लस 2 के साथ। चलो तरीका क्या है, हमें अलग अलग करने हैं। कैसे अलग करना है सर, ये पहला का टोटल के साथ। पहला क्या है सर 2m का गुना माइनस 3m प्लस 2 के साथ। फिर सर ये टोटल का गुना टोटल, यहाँ पे देखो ऑलरेडी -1 है तो -1 के साथ गुना करें। -1 का गुना -3m प्लस 2, ठीक है। चलो आराम से करो। सो गुना पहला गुना पहला के साथ, दूसरा गुना दूसरा के साथ, फिर एक जगह लिख। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अगर आपको यही कंसेप्ट अपने अपना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे एक जगह लिखोगे, तो आप कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाए, कितना भी कठिन प्रश्न हो जाए, अगर आप दोनों को अलग अलग करके लिख रहे हो, अलग अलग करके लिख रहे हो, उसको अलग अलग तोड़ के लिख रहे हो, आराम से आपका आंसर आएगा, हमेशा सही भी आएगा, है ना। चलो ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से करेंगे, हाँ आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो ये भी देख लो, दीपांशु राठौर, पायल गुप्ता, आर के नाम, अगर एक जैसे होते हैं उसको जोड़ भी देते हैं। जैसे आपके पास 4m आ रहा है और 3m आ रहा है, दोनों एक जैसे समान पद है तो उसको जोड़ सकते हैं। जैसे हमने सीखा ना, इस समान पद को हम क्या करते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं। समान पद को जोड़ सकते हो आप। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। सर सॉल्व करते हैं। पहला गुना पहला के साथ, 2m का गुना हो गया सर माइनस का 3m के साथ। सर यहाँ पे देखो प्लस का चाहिए तो प्लस का प्लस हो गया। सर 2m का गुना हो जाएगा किसके साथ, सर 2 के साथ, ठीक है क्लियर है। इस प्रकार चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, सर यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, सर प्लस माइनस, सर माइनस 3 दूनी सर 6, m कितना है सर 2m है, ठीक है। फिर देखो यहाँ प्लस में था, सर प्लस में सर 2 दूनी 4 है। अब आओ दूसरा पे, सर पहला गुना पहला के साथ, तो सर -1 का गुना माइनस का 3m के साथ, ठीक है। बीच में सर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का प्लस हो गया। फिर क्या करना है, पहला का गुना दूसरा के साथ, क्या है -1 का गुना 2 के साथ। तो ये आएगा आपके पास क्या, देखो माइनस माइनस प्लस, और 3 कम 3 और m का m, ठीक है। देखो ये हो गया प्लस माइनस, सर ये हो गया प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस और 2। तो यहाँ से आ गया सर हमारे पास, यहाँ से आ गया 3m माइनस 2, और यहाँ से आ गया 6m, तो 6m स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों को क्या करो एक साथ लिख दो, दोनों क्या करो चलो एक साथ लिखते हैं। यहाँ से हो गया सर 6m स्क्वायर प्लस 4m, और यहाँ से हो गया सर प्लस का 3m माइनस का 2। अब यहीं पे आंसर आपको रुक नहीं जाएगा, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखो सर ये दोनों एक जैसे हैं, mm वाला है, क्या इसको जोड़ सकते हैं सर, हाँ जोड़ सकते हैं। 6m स्क्वायर प्लस 4 3 7 m माइनस 2, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा फाइनल।
यानी अगर एक जैसे होते हैं तो उसको जोड़ सकते हैं। ए में स्क्वायर कैसे गुना थोड़ा ना कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं ना, जोड़ते समय हम थोड़ा ना गुना करते हैं। श्रीपति सिंह, सौरभ पांडे, बताओ क्या हम गुना करते समय ना ऊपर चढ़ाते हैं, एम स्क्वायर करते हैं, लेकिन जोड़ते समय क्या हम एम स्क्वायर करते हैं? नहीं करते हैं ना, सिर्फ एम होगा। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ समझ में आया ना? चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से जल्दी से इस पेज इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल राइट करेंगे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब इसी संबंधित एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर? आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर? आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो ठीक है, चलो मैं थोड़ा बराबर लिख देता हूँ, चलो बराबर लिख देता थोड़ा सा। 2p-1 का गुना माइनस का 3p+6, क्या करना है? दो लकीर खींचो ऐसे, एक तरफ एक वाला लिख लो, दूसरी तरफ दूसरा वाला लिख लो। ठीक है, चलो इधर से लिखेंगे पहले हम, देखो 2p के साथ टोटल, ठीक है 2p के साथ लिख दिए, माइनस का है 3p+6, फिर सर -1 के साथ टोटल भी लिखो, -1 के साथ टोटल लिखो, माइनस का 3p+6, दोनों को अलग अलग गुना करो, फिर एक साथ, फिर एक साथ साथ में रख के आंसर कर दो। चलो हाँ, चलो हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, मैंने बोला टाइम लगेगा, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करना है आपको। ठीक है, अगर आप चीन का गुना सही कर पाओगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, अगर आप चीन का गुना सही कर पाओगे तो आपका आंसर हमेशा सही है। तो एक बच्चे ने चीन के चक्कर में गलत कर दिया ना, मुझे पता था। आराम से करो, जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है ना। सबसे पहला मेन फोकस मेरा किस पर रहना चाहिए कि सर हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, कितना भी लेट हो जाए लेकिन हमें आराम से आंसर करना है ना। हमें आंसर जो है आराम से करना है, जल्दीबाजी हमें नहीं करना। ठीक है सॉरी सॉरी, चलो हाँ टाइम लो, टाइम लो, इसमें 1 मिनट और ज्यादा टाइम लो, मैंने 1 ही मिनट का टाइम लगाया था, कोई बात नहीं, 1 मिनट और टाइम लो आप, ये लेकिन आंसर सही करो, टाइम लोगे आंसर सही होगा। ठीक है, देखो देखो दोनों को मैंने तोड़ लिया, एक पदी से दो पदी में, जो कि हमको एकदम आसानी से आता है, जिसमें देखो बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, मैंने इसलिए उस दिन इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था ताकि आपके हाथ में मतलब एक बैठ जाए कि हमें कैसे आंसर करना। ठीक है, चीन का गुना करो सही से, चीन का गुना करो सही से, ध्यान दो किसके पास कौन सा चिन्ह है। चलो मैं थोड़ा बहुत इसका भी हिंट देता हूँ क्या होता है। देखो माइनस का गुना माइनस सब करोगे तो प्लस आता है, प्लस का गुना प्लस सब करोगे तो प्लस आता है, माइनस गुना प्लस का सब करोगे सर माइनस आता है, प्लस से गुना माइनस सब करोगे तो सर माइनस आता है, ये ध्यान दे दो आप। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो 15 बच्चों में से 11 बच्चों ने अभी तक आंसर सही किया। चलो ठीक है, एक दो बच्चे हैं जिन्होंने गलत किया, कोई बात नहीं, आराम से आंसर करो, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, तो लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, मतलब आंसर बहुत बढ़िया सही किया, बहुत अच्छा। चलो सर पहला का गुना पहला के साथ, चलो लिख दो सर 2p का गुना माइनस का 3p के साथ, सर पहला का गुना दूसरा के साथ, सर बीच में जोड़ का चिन्ह तो जोड़ लिख दो, सर 2p का गुना 6 के साथ। देखो पहला गुना करते इसी से हमें बहुत आंसर तक पता चल जाता है ना। चलो देखते हैं, ध्यान दो, अब देखो ये देखो ध्यान से, ये 2p बस क्या कौन सा चिन्ह है सर? प्लस का चिन्ह है। सर 3p के साथ कौन सा चिन्ह है सर? माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है सर? अलग चिन्ह सर माइनस होता है, यानी क्या कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पे सर? माइनस आएगा। और 3 दूनी 6 p स्क्वायर। अब बताओ यहीं से देख के हमको क्या पता चला सर? माइनस का चिन्ह आ रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन दोनों गलत हो गया सर? ए बी तो गलत हो गया। ठीक है, अब आता है सी डी में से देखेंगे, यहाँ तो समझना इस तरह ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना सीखो, समझते है ना। चलो बात है सर 6 दूनी 12
प्लस 12p। अब कुछ में देखा सर 12p इसमें दिख रहा है, यहीं से आंसर करना है। नहीं ऐसे नहीं, ऑलरेडी वो गलत हो गया। अब आते हैं दूसरा में, सर पहला गुना पहला के साथ, सर माइनस का 1 का गुना माइनस का 3p के साथ, सर बीच में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का जोड़ लिख दो, सर माइनस का 1 गुने 6। ठीक है सर, गुना करो सर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सर, यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे है माइनस, सर देखो माइनस का गुना माइनस सर क्या मिलता है प्लस में, यहाँ क्या होगा सर प्लस का 3p। सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो माइनस एक प्लस है सर, प्लस का गुना माइनस सर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, माइनस का 6। क्लियर है। चलो अब इसको ये दोनों को एक साथ लिख लो, यहाँ से इसको लिखो तो लिखो एक साथ, तो ये माइनस का 6p² प्लस का 12p सर प्लस का 3p माइनस का 6। और हमें बताया कि सर एक जैसे होते हैं उसको क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। देखो ये एक जैसे हैं, है ना, तो इसको क्या कर सकते हो तुम, जोड़ सकते हो। सब देखो माइनस का 6p² प्लस का 15p और माइनस का 6। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ जल्दी बताओ सर, कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। ठीक है चलो, इसी से मिलता जुलता एक लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, इसी से मिलता जुलता एक लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। आराम से सावधानी पूर्वक करेंगे इसका भी आंसर, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम लीजिए, आराम से टाइम लेंगे फिर इसका आंसर करेंगे। ठीक है, सेम कंसेप्ट है, कोई भी कंसेप्ट में हेरफेर नहीं, सेम कंसेप्ट है। चलो मैं लिख देता हूं, माइनस का p² माइनस का p का गुना 3p प्लस, है ना, यानी पहला का गुना टोटल सर माइनस का p² का गुना 3p प्लस 1 के साथ, और फिर सर माइनस का p का गुना दूसरा, तो उसको अलग लिख देते हैं सर, यहाँ पे माइनस का p का गुना 3p प्लस 1। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा सावधानी बरतना चीन का गुना करने में, थोड़ा सा सावधानी बरतना है कहाँ पे, चीन के गुना करने में। ठीक है, बस आराम से करो, चीन का गुना करने में आप थोड़ा सा सावधानी बरतोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाओगे। ठीक है, चलो ध्यान से करो, ध्यान से, ध्यान से, चीन का गुना करने में गलती नहीं करना है। चलो आराम से, हाँ टाइम लो, टाइम लो, इसमें 2-3 मिनट, तो 2 मिनट का टाइम ले लो, आराम 2-2.5 मिनट का टाइम लो आराम से, फिर बनाओ। पहला का गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी इसको एक पद से द्विपद में बदल दिया है ना। हाँ टाइम आराम से कीजिए, आराम से, देखो कुछ जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करो, आराम से करो। ठीक है, पहले एक एक दोनों तरफ अलग अलग गुना करो और दोनों को एक साथ लिख लो, है ना। फिर एक जैसे दो दिखते हैं ना, मान लो कि p² इसमें भी आ रहा है, इसमें भी p² वाला है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, हम एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं। तो मान लो कि इधर से -3p² आएगा, इधर से मान लो p² आ गया। ठीक है, तो मतलब दोनों तरफ p², मतलब दोनों समान पद है ना, तो समान पद वाले को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। आपको मैंने सिखाया था कि समान पद में हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, समान पद वाले को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, है ना। चलो आराम से करो। ठीक है ठीक है, जो बच्चे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक वैसे गलत कर रहे हैं उनको बाद में बहुत मिस्टेक वो फील होगा, क्या बोलते हैं ना कि मैंने एकदम लास्ट में जाकर थोड़ा सा गलत कर दिया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसी तरह आदत बनेगा। इसी तरह जब आप क्वेश्चन में आंसर देते रहोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमें पोल सेक्शन में आंसर देने से कितना फायदा हो रहा है। ठीक है ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ दिव्या, मैंने देख लिया कि हम आपने आंसर कर दिया। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है चलो, ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया। ये होता है मतलब कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा, है ना, इसलिए मतलब आसानी से आप आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो 11 बच्चे आंसर किए, जिसमें से 8 बच्चे अभी तक सही आंसर करते, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, और जो एक दो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा माइनर माइनर से मिस्टेक कर रहे हैं, माइनर माइनर से, चलेगा, धीरे धीरे आपका आदत हो जाएगा, चलेगा। ठीक है चलो, ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, बहुत अच्छा, देखो देखते हैं आराम से। देखो
पहला का गुना सर पहला का साथ, लिखो, लिखते चलो सर माइनस का पी है, माइनस का पी स्क्वायर का गुना सर 3p के साथ, सर बीच में जोड़ का चिन्ह जोड़, सर माइनस का पी स्क्वायर गुना 1 के साथ, है ना। अब देखो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह, सर माइनस गुने प्लस क्या मिलेगा सर, माइनस मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे माइनस। अब ध्यान दो, सी में नहीं है माइनस, ए में नहीं है माइनस, तो ऐसे गलत होगा, नहीं तो बी होगा नहीं तो डी होगा, ठीक है। अब देखो 3 सर कितना पी हो, यहाँ से 2p, यहाँ से 1p, कितना पी होगा सर 3p होगा, क्लियर। अब चलो आगे बढ़ते हैं सर, देखो यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, अब प्लस का गुना माइनस, सर अलग चिन्ह क्या मिलेगा सर, माइनस मिलेगा, और माइनस का हो गया सर पी स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, सर पहला गुना दूसरा के साथ आते हैं, सर माइनस का पी का गुना 3p के साथ, सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लिख दिया, फिर आएगा सर माइनस का पी का गुना 1 के साथ, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है सर, इसमें भी वही कंडीशन, सर माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस का गुना प्लस से आंसर क्या मिलेगा सर, माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा सर माइनस, 3 का 3 कितना पी है सर 2p, 3p स्क्वायर, तो यहाँ देखो प्लस माइनस, सर माइनस का, तो यानी सर अगर ध्यान से देखोगे यहाँ से आएगा आपके पास, दोनों के साथ लिखो, माइनस का 3p क्यूब माइनस का p स्क्वायर, फिर यहाँ से देखो सर माइनस का 3p स्क्वायर माइनस का p। अब आता है बात की सर मैंने बताया था जो एक जैसे होते हैं उसको जोड़ या घटा सकते हैं, देखो यहाँ से भी पी स्क्वायर, यहाँ से भी पी स्क्वायर जैसे है, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4p स्क्वायर माइनस p, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, हाँ जल्दी करेंगे। अब आपको समझ में आ गया, देखो कुछ बच्चे देखो कितना माइनर माइनर से उन्होंने मिस्टेक किया, है ना। अब आपको भी समझ में आ गया होगा, देखो कुछ बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने क्या किया, उन्होंने देखा यहाँ पे, सर आप ही बताओ कि माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का 3p स्क्वायर क्या मैंने कहीं प्लस है, देखो माइनस का 1 माइनस का 3 क्या होता है सर, माइनस का 4 होता है, कि क्या माइनस का 2 होता है, नहीं। यहाँ पे बहुत बच्चों ने मिस्टेक किया, इस पर ध्यान देना है, इसमें हमें तो देखो बहुत बेसिक सा है, -1 -3 मतलब आप सभी के सभी हानि में जा रहे हैं, पहले आपने 1 रुपया हानि में गए, फिर 3 रुपया हानि में गए, कितना रुपया हानि हुआ 4 रुपये, तो माइनस का 4 होगा ना, तो ऑप्शन बी, ठीक है। इतना छोटी छोटी सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इसी पे ध्यान देना है, इसी पे हमने वर्क करना है ना। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है ना। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट बोल, समझ में आ गया। चलो हो सकता है आज थोड़ा सा क्लास आपका लगा हुआ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं, अगर आपको नहीं आए तब आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट आप अपना माइक ऑन करो पूछ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप जा सकते हो, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ जिनको भी डाउट अपना माइक ऑन करेंगे पूछ लेंगे।